करेंगे, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग आरस में खुला हुआ है। खास करके आरा में अगर बात करें तो पहले आरा में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन हमारे साथ अजय पांडे सर मौजूद है और इन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग ओपन करने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे जो है युवक जो बेरोजगार हैं, जो जॉब के लिए भागदौड़ करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। वो लोग भी किस तरह से इनको सपोर्ट करते हैं, सर किस तरह से उनको हेल्प करते हैं जॉब के लिए और किस तरह से सुविधा मुहैया कराते हैं फिजिकल ट्रेनिंग में, आइए उनसे बात करते हैं। सर पर तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, बताइए किस तरह से आपने लोगों को सुविधा मुहैया किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार, जय हिंद जी। मैं हवलदार चंदन पांडे जी। मैं पूर्व में एनएसजी कमांडो रह चुका हूं। मैं भारतीय सेना में 16.5 साल नौकरी करके रिटायर हुआ। पिछले साल जून में रिटायर हुआ। जी। मैं जब यहाँ पे इस धरती पे आया तो इस धरती के साथ मेरा बचपन से लगाव है। मैं यहीं से पढ़ाई किया हूँ, बचपन से यहीं पढ़ा हूँ। बचपन मेरा डॉन बॉस्को स्कूल का रहा, उसके बाद छतरिया स्कूल पढ़ा, फिर कॉलेज यही रहा मेरा। तो मैं यहाँ जब आया पिछले साल तो देखा कि यहाँ के काफ़ी बच्चे एक तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में कमजोर रह जाते हैं, उनको कुछ एक्सरसाइजेज नहीं हो पाती है। तो हमें फौज में बहुत सारी एक्सरसाइज सिखाया गया है। तो उसको देखते हुए हम बोले कि चलो इनके ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो इनको और बेहतर होगा। तो कुछ हम यहाँ पर आके रिपोर्ट लिए, पूरे आरा में घूमे तो लोग बताए कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे जैसे इंदौर, पटना में अलग अलग शहरों में यहाँ के बच्चे। तो हम बोले कि जब हम इनको यहीं पे वो सुविधा दे सकते हैं तो क्यों हम इनके साथ थोड़ा सा बात करें। तो कुछ बच्चों के साथ बात की तो कुछ बच्चे एग्री हुए। कुछ बच्चे हमको थोड़ा सा नया देख के बोले कि पता नहीं है क्या करा देंगे, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे ऊपर थोड़ा सा बिलीव उनको कम हुआ। लेकिन जब पिछले साल मुजफ्फरपुर में भर्ती था तो मेरे पास टोटल 12 बच्चे थे। टोटल मेरे पास 12 बच्चे थे। तो उन 12 बच्चों में मेरे 8 बच्चे रनिंग क्रैक किए। 8 बच्चे रनिंग क्रैक किए। तो बच्चों को विश्वास हुआ कि नहीं, ये जो करा रहे हैं वो बच्चे आगे अपना वो बताए कि नहीं सर जो अपना एक्सरसाइज कराते हैं, सर जो एक्टिविटी कराते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा होता है। हम वहाँ पर स्पिन खींच पाते हैं। यहाँ हार्ड वर्क जितना लड़का, यही हमारे फौज में बताया गया है कि जितना यहाँ पसीना बहाओगे वहाँ उतना खून बचाओगे बॉर्डर पे। तो हम इनके साथ भी वही अप्लाई करते हैं। इनका जितना हम यहाँ पसीना निकाल देंगे, ये बहाली में जाके उतना अपना पसीना कम बहाएंगे, वहाँ जाके क्रैम्प कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी एक्टिविटी रहती है। बच्ची लोग भी मेरे साथ 2-3 बच्ची पुरानी जुड़ी हुई है। तो पहले 2-2 फीट फांदती थी, तो बोलते कि सर नहीं होगा, हम आपकी एकेडमी छोड़ देंगे। तो मेरा एक ही अनुरोध रहता है कि आप एकेडमी छोड़ दोगे वो आपका सोल्यूशन नहीं है। किसी चीज़ का सोल्यूशन है आप उसके साथ फाइट करो। आप उसके साथ जब तक ज़्यादा फाइट नहीं करोगे तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो बच्ची यहाँ पर 2-3 मेरी 4-5 लड़कियाँ पुरानी हैं जो पहले 1-1 फीट 2-2 फीट भी फाना नहीं जानती थी। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो 1-1 फीट 2-2 फीट फाना नहीं जानते थे। वो जाके 3-3 जगह कम से कम बिहार ड्राइवर में मेरे 20 लड़कों में से 18 लड़के क्रैक किए। 20 लड़कों को मैं यहाँ से भेजा था, उसमें 18 लड़के फिजिकल क्वालिफाई करके आए। मैं यहाँ फिजिकल के लिए हूँ तो मैं फिजिकल के ऊपर ही बता सकता हूँ। फिर CPO SI में मेरे 2 लड़के गए थे, दोनों के दोनों जो कि 1 फीट कैसे फनाया था नहीं जान रहे थे, लेकिन उन्होंने 3-11 वहाँ पर CPO SI में 3-11 था ना, 3-11 दोनों जाके क्रैक किए। फिर इनको लॉन्ग जंप कैसे किया था नहीं पता था, लेकिन इन्होंने वहाँ जाके 14-14 फीट लॉन्ग जंप भी क्लियर किया। उसके बाद रनिंग में ये बहुत कमजोर थे, दोनों ऐसे थे। मेरे पास CPO SI की खास बता रहा हूँ कि इनको रनिंग कैसे होता नहीं पता था, ये ग्राउंड जानते ही नहीं थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर जाके 5-50 का रनिंग ही क्रैक किया, जो लड़का नहीं जानता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अभी भी जो अभी आर्मी में क्लियर कर लिए। तो मेरा प्रयास इनके प्रति रहता है कि इनको हम बेहतर सिखा सकें। किन किन सुविधाओं के साथ आप ये लड़कों के फिजिकल ट्रेनिंग के लिए मुहैया कराते हैं? देखिए मेरे पास अभी जैसे आर्मी के रनिंग वाले हैं बच्चे, तो उनको बताता हूँ कैसी शूज़ पहनना है, कैसी डाइट लेना है। उनको तो 2 ही चीज़ है उनके लिए। हम जैसे ये ट्रैक है, ट्रैक पहले बहुत गंदा था। इस अगर ट्रैक को आप पिछले साल का फोटो हम आपको दिखाएंगे तो ट्रैक में बिल्कुल ना कुछ में व्यवस्था था। इसके ऊपर मिट्टी डलवाए, ट्रैक को बढ़िया करवाए, बच्चों से लेबलिंग भी करवाते हैं। उसके बाद इनको बताते हैं कि किस तरीके से शूज़ पहनना है। मेन हमारा देखिए पैर का क्या होता है, हमारा जब तक बढ़िया शूज़ नहीं रहेगा हम रनिंग बढ़िया नहीं कर पाएंगे। तो इनको वो गाइड करते हैं। फिर डाइट के साथ इनको क्या आपको डाइट लेना है, दिनचर्या आपकी क्या रहेगी। उसके बाद जैसे ये अभी बिहार पुलिस के या CPO के बच्चे जो हाई जंप लॉन्ग जंप वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ मिट्टी की व्यवस्था भी हम कराए हुए हैं, मिट्टी भी डलवाए हुए हैं। यहाँ पर दोनों साइड में स्टैंड लगाते हैं, ये गद्दा है, वहाँ भी स्टैंड वगैरह है, गोला वगैरह है। तो इन सब ये सब व्यवस्था है मेरे पास। अगर आपके जो स्टूडेंट हैं वो छट जाते हैं रनिंग में, फिजिकल में, तो फिर उनको आप कैसे फिर प्रोत्साहन करते हैं कि आप और भी मेहनत करिए आगे, कैसे क्या कुछ बताते हैं? जी, हमारे सेना में एक चीज़ हमें सिखाया जाता है कि मुश्किल वक्त कमांडो, ये चीज़ हमें सिखाया जाता है। तो हम बार बार अगर ठीक है छट गए तो कहीं ना कहीं तो मेरे में कमी रहा, या तो हम ठीक है। बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर आपको 5 डाउन मार के दिखा देंगे रनिंग में, 4:45 4:40, लेकिन भर्ती क्लियर नहीं होता है।
तो हम बच्चों को उसी हिसाब से गाइड करते हैं कि बेटा आपको कैसे, जैसे आप ट्रैक पर दौड़ रहे हैं तो किस एंगल से, पहले चक्कर में आप कैसे दौड़ेंगे, दूसरे चक्कर में कैसे दौड़ेंगे, तीसरे चक्कर में कैसे काटेंगे, चौथे चक्कर में फिर भी अगर नहीं होता है तो हम उनको ही बोलते हैं कि नेक्स्ट। अगर युद्ध में हार गया तो अगले युद्ध की तैयारी करता है। जैसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, हमारे फौज में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए जिनको गोलियां, हमने तो ऐसे देखे कि एक हाथ में 12-12 गोली लग गई, वो हाथ को पीछे करके भी हम लोगों ने फायरिंग किया हुआ, लड़के ऐसे तो हमको ये सब बताते रहते हैं कि आपको किस तरह से आगे युद्ध करना है। आरा में भी कई समस्याएं होंगी आपको ये ओपन करने के बाद, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले से सुविधा मुहैया नहीं था आरा में, लेकिन अब लोग 8 से 10 सेंटर खुल चुके हैं फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। तो इन सब सुविधा के साथ आप कैसे सबसे आगे रहने का काम करते हैं? जी देखिए, पहले तो मेरे साथ ये है कि मैं 16.5 साल उस सेना का अंग रहा हूँ जिस सेना में जाने के लिए सब तत्पर रहते हैं, सब उस सेना को जाने के लिए एग्री कि मैं उसी सेना में जाऊंगा। मैं उस सेना का 16.5 साल, और मैं पैरा कोर्स क्वालिफाई हूँ, जो पैरा एसएफ नहीं हूँ, पैरा कोर्स। जैसे पैरा कोर्स हम लोग का 3.5 साल का होता है, मैं वहाँ भी काटा हूँ, तो वहाँ भी मुझे पता है कि एक्टिविटी कैसे रखनी है। मैं एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो, मैं वो कोर्स भी क्वालिफाई हूँ। तो ऐसे कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैं बच्चों को शेयर करूँगा। वो अगर किसी के पास नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। अगर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सिंग पेन क्रैम्प कर जाता है, नस क्रैम्प कर जाता है, तो उनको सेट करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसी है, मैं एक्सरसाइज बता सकता हूँ जिससे इनके बच्चों का सेट हो जाता है। तो फिर ये सब व्यवस्थाएं हैं मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम जानते हैं चंदन सर के कुछ स्टूडेंट्स हैं कि चंदन सर ने क्या कुछ अपने जीवन में जब से यहाँ से स्टार्ट किए फिजिकल ट्रेनिंग, तो क्या कुछ सुविधा मुहैया कराते हैं, वो लोग भी बताएंगे, और किस तरह से वो लोग क्या कुछ बनना चाहते हैं, क्या कुछ आगे के उनका रणनीति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन भास्कर होगा। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा रनिंग 7 मिनट की थी जी। फिर हार्ड वर्क करते करते सर की जो बताएं सर सिन पेन कैसे छुटकारा होगा, आज मेरा रनिंग सर के भरोसे 5:20 की हो गई है, और हम भी अपना तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह यादव। कितनी देर में रनिंग करते थे, और फिलहाल सर में आने के बाद कितनी देर में? मैं पहले गांव में 6-15 में रनिंग करता था, और आज मैं 5-10 तक मार देता हूँ, 5 तक भी मारता हूँ। और मुझे यहाँ आता हुआ 6 महीना हुआ, लगातार 6 महीना से मैं कंटिन्यू रनिंग कर रहा हूँ। और भी क्या क्या सुविधा मुहैया कराते हैं सर? सुविधा सर बहुत कराते हैं, गोला फेंकवाते हैं, रस्सी टपवाते हैं, बिहार पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी फिजिकल से रिलेटेड है कराते हैं सर। क्या नाम है आपका? MD शहबाज आलम। कहाँ घर है आपका? मेरा गांव पड़ेगा पीरो की तरफ नुनार। क्या क्या सुविधा मुहैया होता है और कितनी देर में रनिंग करते हैं? हम पहले आए यहाँ पे तो 8 मिनट लगा था, अब मेरे 6 रन लगता है। अब 6 मिनट में आप कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? हमको लग रहा है कि 3 महीने होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। कितने देर में रनिंग करते हैं आप? मेरा बहुत सर टाइम लगता था गांव में, बट यहाँ पे आए सर का एक एक स्टेप मुझे इतना सर अच्छा लगा। वार्म अप कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, और मैं 6 डाउन कर लेता हूँ। कितने मिनट में करते हैं आप? 6 के डाउन कर लेता हूँ, 5-55। आपका नाम? अंकित कुमार। कितने मिनट में आप रनिंग कंप्लीट करते हैं? रनिंग 5:30 तक मारते हैं। किसकी सुविधा से इतना 5:30 में आपका होता है? आप पहले से करते थे या सर की ट्रेनिंग फिजिकल आने के बाद? पहले से तो मैं करता था, पर सर के ट्रेनिंग से कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ऐसा। और भी कुछ लड़के हैं। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। कितने देर में आप रनिंग फिटिंग करते हैं अपना टोटल? पहले मैं 7:25-20 में कर रहे थे। फिजिकल आने से पहले? हाँ, फिजिकल यहाँ पर आने से पहले। इसके बारे में एक बार टेस्ट दिए, 7:25 लग रहा था, अब लग रहा है 6-5-6 में आ जा रहा है यहाँ पर। कितने देर की रनिंग होती है अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो? ऐसे 6 डाउन लगता है कम से कम, मिनिमम 6 डाउन। ऐसे 5 मार जाएंगे, 5 से डाउन भी मार सकते हैं। हाँ, उम्मीद है कि हम 15 दिन में माने 5:40 तक लिया देंगे, 5:30 तक ला देंगे हम, ऐसा वर्कआउट के साथ हम। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार सर। कितने देर में आप रनिंग फिट करते हैं? सर शुरू से आए थे तो 8 मिनट लगता था, लेकिन अब 6-6:30 तक कंप्लीट कर लेते हैं। अभी सर हाल ही में आए हैं, 10-15 दिन हुआ है आते हुए। जी सर। कुछ महिला भी हैं, खास करके युवती लोग, जो लोग जॉब के लिए जाना चाहती है, उनसे भी जानते हैं कितने देर में करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। कितने देर में आप रनिंग कंप्लीट करती हैं? पहला टेस्ट में तो मेरा 5:43 लगा था, फिर दूसरा टेस्ट हुआ था तो 5:20 लगा था, 5 के अंदर लग रहा है। अब कितने दिन से आप फिजिकल ट्रेनिंग में हैं आप यहाँ पे? मेरा यहाँ 1 सप्ताह हुआ।
एक सप्ताह में आपने 5 मिनट के अंदर आप जो है रनिंग कंप्लीट कर लेती हैं। धन्यवाद। और कोई आप? मेरा नाम सुप्रीति कुमारी पड़ेगा। रिजल्ट निकलने के बाद यहाँ रनिंग स्टार्ट किए हैं। पहले 7 मिनट तक लग जाता था, लेकिन अब 6 डाउन तक लग रहा है। 6 डाउन तक में कंप्लीट हो जाता है। हाँ सर। और क्या क्या सुविधा मुहैया कराते हैं सर? किन किन सुविधाओं के साथ आप लोग को तैयारी कराते हैं? किस किस वर्कआउट कराते हैं? क्या क्या कुछ करते हैं? क्या कुछ टिप्स बताते हैं? यहाँ पे जैसे हाई जंप के लिए सुविधा है। यहाँ पे जैसे 1 फीट पहले जिसको नहीं आता है उसको पहले 1 फीट से स्टार्ट कराते हैं, उसके बाद 2 फीट 3 फीट, फिर उसके बाद गोला है। गोला के लिए उसके लिए स्टेप बताते हैं कैसे ऐसे कीजिए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना कुमारी है। कितने देर में आप रनिंग कंप्लीट करती हैं? जब मैं आई थी तो 7-10 लग रहा था, अब 5 डाउन करती हूँ। 5 डाउन करती हैं। आप क्या सर? कितने देर में रनिंग कंप्लीट करती हैं आप? आकृति कुमार नाम है। रनिंग अभी 5 का डाउन है मेरा। कितने देर का होता है कि आप लोग कितने मिनट में कंप्लीट करना? अगर आप कहीं दौड़ के जाती हैं तो कितने मिनट टाइम मिलता है आपको? कितने देर में अभी आप कंप्लीट करती हैं? अभी तो टाइम मैक्सिमम लग ही जा रहा है, पर 4 का डाउन करना है, वो 1 मंथ में करा देंगे सर। 4 का डाउन करना है? हाँ 4 का डाउन करना है, अभी 5 डाउन है। कितने दिन से फिजिकल ट्रेनिंग में आप? बस 2 मंथ 3 मंथ। हाँ। कोई पुराना कैंडिडेट जो है जो, अच्छा आप भी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा है। कितने देर में आप रनिंग कंप्लीट करते हैं? 4:12 में 1 किलोमीटर, 7:20 में 1600 मीटर कंप्लीट हो जाती है रेस। मतलब इतनी सारी सुविधा आपने सर मुहैया कराया है। ये लड़की है जी, काफी पुरानी, ये दोनों जुड़ी हुई है जी। डर रही है बात करने में, हो सकता है जी। ये पहले फांती थी 2 फीट। जी। आकृति भट्ट है ये, और जी। ये मेघा है। ये पुरानी दो लड़की मेरे पास, और 2-3 है जो नहीं आ पाई हैं। जी जी। तो ये अभी 3-8 फांती है। 3 फीट 8 इंच इसका हाई जंप है, इसका 3 फीट 11 इंच हाइट जंप है। और ये आर्मी के लिए भी क्रैक कर जाएगी, और ये मतलब बिहार पुलिस के लिए क्रैक कर जाएगी। जी। लेकिन सर आपने जो इतनी सुविधा दे रहे हैं, तो ऐसा क्या आपने जुनून था कि आपने लोगों के फिजिकल ट्रेनिंग खोलने का सुविधा? आप ऐसे देश का सेवा कर चुके हैं, आगे भी और भी व्यवस्था और भी कोई प्रारूप था जो आप देश की सेवा कर सकते थे, लेकिन अचानक ये फिजिकल ट्रेनिंग की सुविधा कहाँ से? जी सर, मैं जब पिछले साल रिटायर किया तो आपको बताया था कि मैं देखा यहाँ पर बच्चों को कि यहाँ से बच्चे बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं बोला कि चलो मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं इनको बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। तो मैं जॉब भी कर सकता था। मैं ऐसे भी सिग्नल कोर में टेक्निकल से मैं रिटायर हूँ, और मेरे लिए बहुत सारे जॉब के ऑप्शन हैं। आज मैं अगर जॉब की तैयारी करूँ, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे, और ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरा स्टडी भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा 1 महीना 2 महीना बैठा रहा मैं, और सोचा कि क्या करूं जो बेहतर हो सके। तो बच्चों के बीच में आया, यहाँ पे ग्राउंड में मैं फुटबॉल खेलता था। यहाँ की जो फुटबॉल का जो टीम है, मैं उसका एक अंग रहा हूँ। यहाँ जो जैन कॉलेज की फुटबॉल की टीम है, मैं काफ़ी दिनों से, जो महाराजा कॉलेज में भी मैं खेलता था, लेकिन अभी पूरे के पूरे लड़के, जैसे हम लोग, पुराना मेरा मोहल्ला था करमन टोला, मैं बचपन से वहीं रहा हूँ, लेकिन जब मेरा घर विष्णुनगर में बन गया, तो यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं, जगदेव नगर, विष्णुनगर, पूरे लड़के हम लोग एक साथ, यहाँ 2013 से मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो उनके साथ खेलता रहा। फिर मैं बच्चों से यहाँ की बात करता था, तो बोले कि यहाँ पर देखो कोई व्यवस्था नहीं है, दौड़ने के लिए पैर दुख जाता है। बहुत सारे अच्छे धावक है जो 1 चक्कर 2 चक्कर दौड़ने के बाद बेचारे पैर के पूरा, तो उनको हम पहले, तो वही मेरा दिमाग में आया कि इनको बेहतर, मैं अगर जो मैं सीखा हूँ, 16.5 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्यों ना इनके साथ शेयर करूँ, और इनका जो एक्सपीरियंस है अपने पास लूँ। तो इसलिए मेरा मन किया कि चलो इनके साथ थोड़ा जुड़ता हूँ, और इनको आगे तैयार करके देश की सेवा के लिए मैं लेके जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्राउंड के जो मेरे एकेडमी में नहीं है, अब
हल्का सा डुगरा लगे ले देखिए मर्द है ना मतलब यहाँ पर ये लड़की लोग देख लीजिए, हम लोगों को अलग से रखे हुए फटाफट आते रहना। कौन कौन क्रॉस कर जाता है? बाबू एक जन आ जाता नहीं मुझे ताली बजाने लगा ये देखो एक लोग एंगल बना रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ से फेंक रहे हो, यहाँ से फोर्स कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री बन जाएगा। क्रिकेट खेलो ना आप लोग, कभी देखो 30 डिग्री में छक्का जाते हुए, वो फ्लैट सिक्स होता है। वो रविंद्र सिंह मारता था केवल इंडिया में, और कोई नहीं मार पाता फ्लैट सिक्स जल्दी। फ्लैट सिक्स ज्यादातर क्या होता है कि आपको अगर अपोजिट टीम आपको बचा जाएगा तो कैच हो जाएगा हाथों में। इसको आपको बताया था कि इसको एंगल बनाओ, आप भले 10 फीट फेंको 15 फीट फेंको, उससे मायने नहीं रखता है। ये आपका हाथों का पोजीशन